अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अयान अली है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A4 न्यूज 786। इस वक्त हमारे साथी अब्दुल फत्ताह उडो, आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। अब्दुल फत्ताह उडो, बताइए बिलावल भुट्टो ने क्या बयान दिया है? बिल्कुल अयान अली, साबका वजीर खारजा ने अल जजीरा चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के एतमाद साजी के इक़दाम के खातिर मखसूस अफराद भारत के हवालगी करने पर हमें कोई एतराज नहीं है। और उन्होंने यही भी कहा है कि ताहम नई दिल्ली को इस अमल पर तामन पर आमादगी जाहिर करना पड़ेगी। अब जो मखसूस अफराद है वो भारत के हवाले क्या कौन है से मखसूस अफराद हैं जो भारत के हवाले किए जाएंगे? उनमें जो है मौलाना मसूद अजहर है, हाफिज सईद अहमद है, जो भारत ये चाहता है कि ये दहशतगर्द है, उनको उनके हवाले किया जाए। ताहम आपको पता होगा कि पाकिस्तान और नई दिल्ली के दरमियान, या ऐसे कहें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई भी ऐसा मुआहदा नहीं है जिसमें मुजरमों या मुलजमों का तबादले करने पर जो है कोई मुआहदा हुआ है। लेकिन साबका वजीर खारजा ने ये बयान दिया है और इसके बाद जो काफी लोगों में इसमें तशवीश पाई जा रही है कि आखिर ये बयान आखिर किस हद तक दिया गया है। क्या इसमें हुकूमत की कोई दिलचस्पी है कि हम जो है अपने जो शहरी हैं या पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो भारत के हवाले करेंगे? क्योंकि भारत तो ये इल्जाम लगा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर हो या हाफिज सईद अहमद हो, वो दहशतगर्द हैं और वो दहशतगर्दी करते हैं, उनको दहशतगर्दी के हवाले करते हैं। लेकिन पाकिस्तान माजी में भी और अभी भी यही कहता है कि भारत में जो भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं उसमें पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है, ना ही उनका कोई रोल है, ना ही यहाँ पर कोई ऐसे अफराद हैं। और लेकिन पाकिस्तान ने इससे पहले जो अजय देवगन है जो भारत में बैठा हुआ है, जो दहशतगर्दी करता है पाकिस्तान में, उसके हवाले से पाकिस्तान ने कई बार मुतअद्दिद बार सबूत के साथ ये कहा है कि आप अजय देवगन को अभी तक उन्होंने हवालगी नहीं की है और न ही उनको दहशतगर्द करार दिया है। तो जो साबका जो वजीर खारजा का बयान है ये एक हुकूमत के जानिब से भी एक परेशान कुन बात है, क्योंकि अभी तक उनके जानिब से किसी किस्म की कोई तरदीद या तस्दीक अभी तक नहीं आई। दूसरी जानिब अगर देखी जाए तो माजी में या अभी भी देखा जाए तो अगर अमरीका को कभी भी किसी मुलजिम या मुजरिम की जरूरत होती है तो वो पाकिस्तान से उठा कर लेके चले जाते हैं। और माजी में चाहे मुशर्रफ का दौर है, कोई भी दौर हो, तो वो उठा के लेके चले जाते थे और उनको जो है वहां पे सजा भी देते थे। लेकिन आज तक किसी भी पाकिस्तान को मतलूब जो है शख्स वो अमेरिका ने हवाला नहीं किया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जो बयान दिया गया है अल जजीरा टीवी चैनल को साबका वजीर खारजा ने, तो जो ऐसे समझे कि वो उन्होंने ऐसे समझ दी है कि पाकिस्तान जो है वो जो दहशतगर्दी करते हैं वो उसकी पुष्टपनाही हासिल कर रहा है और ऐसे समझे कि बयान इस तरफ जा रहा है। तो उनको जो है खास तौर पर जो हुकूमत को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर ये बयान दिया है तो ये बयान जो है खास तौर पे सदर पाकिस्तान के लिए भी परेशान कुन साबित हो सकता है, क्योंकि अब खास तौर पर मखसूस जो नशस्तें हैं वो जब दीगर जमातों को दी गई हैं, खासतौर पर नून लीग की पोजीशन मजबूत हो गई है, तो अब वो ज्यादातर पीपल्स पार्टी के जो उनके तरफ ज्यादा झुकाव था अब उनके पास उनके झुकाव नहीं है। तो ये अब तक की सूरत ये है जो मैंने सोचा कि आपको बताता चलूं और देखने वालों को ये बताता चलूं। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी करके A4 न्यूज 786 को न सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बल्कि अपने कीमती राय से भी जरूर आगाह करें। जी अयान अली। अब्दुल फत्ताह उडो, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। मजीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।